बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, गहमा गहमी इस मुल्क के अंदर रोज़ानों की बुनियाद पे सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, रात को कुछ होता है। कुछ समझ आ नहीं रही, ना हुकूमत को समझ आ रही है क्या होने जा रहा है, क्या इक़दामात करने हैं, ना अपोजिशन को समझ आ रही है हम करेंगे क्या, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब अजीब सा माहौल बना हुआ है। अब नई बात हमने सुन ली कि इस्लामाबाद को जो है वो फ़ौज के हवाले कर दिया गया। फ़ौज जो है तलब कर ली गई है और इस्लामाबाद के तमाम हसास इलाके, इमारतें और बाकी इस्लामाबाद के जितने जो असल मकाम और ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दीजिए कि इस्लामाबाद की तमाम तर सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी फ़ौज के हवाले कर दी गई। अब वहाँ रेंजर्स भी मौजूद है, वहाँ पुलिस की भी भारी नफरी भी है, इस्लामाबाद की पुलिस भी है, सिंध की पुलिस भी आई हुई है और राना ने आंसू गैस भी मंगवा लिया, ये भी मंगवा लिया, वो भी मंगवा लिया। उसके बावजूद इतने खौफज़दा क्यों हैं? फ़ौज भी बुला ली है। इस पर भी बात करते हैं और साथ साथ इस पर भी हम आज बात करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान पैदा हो गया। ये 16 जो अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, कहते हैं कि वो भी अब शायद ना हो सके, उसका इम्कान पैदा हुआ है। कैसे इम्कानात पैदा हो गए हैं, क्यों कर अब फिर मुलतवी किया जाएगा। अब साथ साथ कहते हैं हुकूमती इत्तेहाद के 5 अहम अरकान टूट गए। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात भी कर ली है और ये यकीन दहानी भी करा दिया कि जनाब आप जब चाहें इस्तीफ़े भी दे देंगे, और इस्तीफ़े लिख के भी दे दिए, इमरान खान के हवाले कर भी दिए गए हैं। जैसे आप चाहेंगे वैसे हम करेंगे और आप इस हुकूमत से जान छुड़ा दें हमारी, खुदा के वास्ते। ये इमरान से बातें हुई हैं, इस पर भी हम तफसील से बात कर लेते हैं। और साथ साथ तोशा खाना रेफरेंस की एक बार फिर बाज़गश्त सुनाई दी गई है। अब तक तो इमरान खान के हवाले से ये सारी चीज़ें सामने आती रही हैं कि तोशा खाना, घरियाँ, ये लूट के ले गए, वो लूट के ले गए। लेकिन हम तो जर्नलिज्म में 20-25 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि हर हुक्मरान ने तोशा खाने से कीमती चीज़ें निकलवाई और घर की जीनत बना ली। अब ये क्या किया क्या नहीं किया ये अलग सा मसला है, लेकिन ये साबित होता है रिकॉर्ड में कि हर मिनिस्टर, हर प्राइम मिनिस्टर, हर सदर, हर किसी ने तोशा खाने से हाथ रंगे हैं। इसमें साफ शवाफ कोई नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इमरान खान को ही पकड़ना था, उसको ही नाअहल करने की साजिशें हो रही थी, इसलिए उसके खिलाफ ही कार्रवाई की गई। लेकिन अब तहरीक इंसाफ तोशा खाने के मामले में फिर एक बार इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रही है। इम्तिहान होगा ये इलेक्शन कमीशन का, कैसे ये इस सारे मामला पे आप पे, बल्कि इसी पे बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने ये तोशा खाना के हवाले से सेनेट के चेयरमैन को एक दरख्वास्त दे दी। उन्होंने कहा जनाब इसका रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे और अब वो सेनेट में हैं और कायदे ऐवान हैं सेनेट के, उन्होंने जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने 4 कीमती गाड़ियाँ, लाखों नहीं करोड़ों रुपए की, जिसकी मालियत एक एक गाड़ी की तोहफे की, वो 4 गाड़ियाँ वसूल की थी, जिसमें से 3 गाड़ियाँ आसफ जरदारी को दी जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल है। इसलिए आप ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दें ताकि इलेक्शन कमीशन इन दोनों को, यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट से और आसफ अली जरदारी को कौमी असम्बली से नाअहल करार दिए दे। ये अहम पेशरफ्त, ये अहम दरख्वास्त। अब चेयरमैन सेनेट अगर ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा देता है तो इलेक्शन कमीशन तो गया ना फंस। याद है ना आपको, इमरान खान के मामले में रात दिन उनकी स्टेटमेंटें आया करती थी, शोकाज नोटिस, जवाब तलबी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नाअहल करार दे देंगे, वैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन की बोलती बंद होती है कि नहीं होती, ये देखते हैं, क्योंकि कहते हैं वो आसिफ जरदारी से तो डायरेक्ट है। अब पता नहीं है या नहीं है, इस केस से साबित हो जाएगा। ज़रा ये कहते हैं तहरीक इंसाफ के कि ये 4 गाड़ियाँ जो ली गई, इस हवाले से जो है यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया। वज़ीर आज़म होते हुए ये गाड़ियाँ वसूल की गई तोशा खाना से, और आसिफ जरदारी जो उसके सरबराह थे उनकी पार्टी के, उनको दी गई, जो अब भी उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं 3 गाड़ियाँ, और 1 गाड़ी उन्होंने ख़ुद अपने पास रखी हुई हैं।
अब इमरान खान के ऊपर ये मामला भी था कि इमरान खान कहता था जी मैं तो, क्योंकि अब मेंबर ही नहीं हूँ कौमी असम्बली का, क्योंकि मैं तो इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता था कि नहीं, हम आपको नाअहल करार देंगे क्योंकि आप हमारे कागज़ों में अब भी MNA हैं, इसलिए आपको नाअहल करार देंगे। अब कौमी असम्बली के मेंबर हैं आसिफ ज़रदारी और सेनेट के मेंबर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, अब ये दोनों मेंबर हैं, इसलिए अगर ये फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आ जाता है तो ये तो हो गए नाअहल। भले इमरान खान भी नाअहल हो जाए, अब ये भी नाअहल हो गए तो फिर सियासत कौन करेगा। अब ये अगर ये मामला चल निकला तो फिर नवाज शरीफ तो खैर पहले ही अहल है, पहले तो वो अहल हों तब जाके बात होगी ना उनकी नाअहली के हवाले से। लेकिन उसके अलावा जो शहबाज शरीफ, शाह हकान अब्बासी और बाकी जो सदूर रहे हैं, ममनून हुसैन और रफ़ीक तारड़, ये वो सारे, उन लोगों को भी जो है वो फिर पूछा जा सकता है ना कि आपने ये चीज़ें ली, कैसे नहीं ली, कितने पैसे जमा करवाए, कितने नहीं जमा कराए। ये एक पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। अब होता क्या है इसमें जो है वो जैसे जैसे मामला सामने आएंगे वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से जो मैंने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद के 5 MNAs ने बनी गाला में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात की है और ये मुलाकात करवाने वाले परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी हैं। अब 5 में से 3 अरकान असम्बली का ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, एक चतराल से हैं अब्दुल अकबर चतराली और एक कोहस्तान से MNA हैं आफरीन, ये इस तरह का कोई नाम है उनका, आफरीन खान या आफरीन खान, ये मुझे जहाँ तक याद पता। ये 5 अरकान असम्बली ने इमरान खान के हाथ पे इस्तीफ़े जमा करा दे दिए हैं और उन्होंने कहा जैसे आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। हुकूमत तो पहले ही एक वोट पे ज़िंदा थी, अगर 5 वोट पहले निकल गए तो इसका मतलब 4 वोट कम हो गए। जब 4 वोट कम हो गए तो कोई बाप भी तो बैठा हुआ है, नाराज़ बैठे हुए हैं, हाँ जी, वो भी वोट ना देंगे तो वो जो सदर ममलिकत साहब हैं, अगर वो उन्होंने कह दिया शहबाज शरीफ को कि भाई एतमाद का वोट लो तो टाइम फिश ख़त्म मामला, हुकूमत गई, बड़ी बरकें हैं, बड़ी कमज़ोर। मैं तो पहले कहता हूँ बहुत कमज़ोर हुकूमत। इनको चाहिए था बैठ के मामलात को आगे लेकर जाते, लेकिन इन्होंने सवाए लड़ाई झगड़ा करने के कुछ नहीं किया, मुकदमात करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब ज़िमनी इलेक्शन की बात हमने की थी, ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान, मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि लॉन्ग मार्च शायद इस वजह से डिले हो रहा है कि एक तो ईद उल मिलाद नबी आ गई नेक्स्ट संडे और उसके बाद 16 को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं पूरे मुल्क में। 9 हल्के कौमी असम्बली के हैं और 3 सूबाई असम्बली के, पंजाब असम्बली के हैं। अब 16 को ये इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा, वो 20 को हो जाए, 21 को हो जाए, जब मर्जी, क्योंकि इमरान खान कह चुके हैं 3रे हफ्ते में हम होगा। लेकिन खौफ है कि इमरान खान सारी सीटें जीत गया तो, क्योंकि ज़्यादातर पे तो वो खुद ही कैंडिडेट हैं, 8 सीटों पे गालबन वो खुद हैं, 8 सीटें वो जीत गए तो बात तो ख़त्म हो गई ना। टाइम फिश क्या होगा फिर, अखलाकी तौर पे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया काम, आइनी कानूनी तौर पे फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब सुना ये है कि ये पोस्टपोन किया जा रहा है। जिस तरह सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन को कि जनाब सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाए, सलाब और ये वो सारे सिक्योरिटी हम दे नहीं सकते ये वो। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे इतना प्रेशर पड़ा, वहाँ की मुकामी सियासी जमातों ने इतना प्रेशर डाला कि मजबूर हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं इलेक्शन तो होंगे। उन्होंने बहरहाल सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि नहीं जी बल्दियाती इलेक्शन तो होंगे। अब लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब 76 करोड़ रुपए की हमें ज़रूरत है इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए, और हम बार बार वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं कि जनाब खुदा के लिए हमें फ़ंड दें ताकि हम इलेक्शन के इंतज़ामात करें। वफाकी हुकूमत हमें फ़ंड नहीं दे रही ज़िमनी इलेक्शन के, और अगर वफाकी हुकूमत ने हमें फ़ंड ना दिए तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। मतलब उन्होंने वक्त से पहले कह दिया कि भाई जी साढ़े ते ना रहना, पैसे दोगे फंड दोगे तो अभी इलेक्शन करावांगे ना जी। अब हुकूमत क्यों चाहेगी इलेक्शन कराना? अब ये बहाना ढूंढा जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वरना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आपने अनाउंस किया, आप हर हाल में इलेक्शन करवाने का पाबंद है। सूबाई हुकूमत से लें, मरकज़ी हुकूमत से लें, इधर से लें उधर से, जो मर्ज़ी करें, ये आपका काम है।
अब वफाक की हुकूमत क्योंकि देगी पैसे, अब वो टाल मटोल करने की कोशिश करेगी। अब होते हैं नहीं होते, अब ये इलेक्शन कमीशन जाने, हुकूमत जाने, पैसे हुकूमत ने देने हैं, इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, प्रेशर है इमरान खान का दस्तूर उसी तरह। अब क्या होता है ये तो कौन तीन रुकनी, क्या होता है क्या नहीं होता, मामला किस तरफ जाते हैं, ये भी साथ साथ मामला जो है जैसे जो भी फैसला आएगा उस पर हम आपके सामने इसकी बात को शेयर करेंगे। और साथ साथ जो पहले मैंने बात की, इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। अमली तौर पर राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर मतलब वजारत दाखिला, वफाकी वजारत दाखिला और उनके मिनिस्टर की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि जनाब फ़ौज तलब की गई और फ़ौज तलब कर ली गई इस हवाले से कि इस्लामाबाद की तमाम तर सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारियाँ फ़ौज के हवाले कर दी गई। अब राना सनाउल्लाह तो धमकियाँ लगा रहे थे, भड़के लगा रहे थे, मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूँगा, इमरान खान को आए आप अपने पाँव पे आएंगे जाएंगे वापस हमारे मर्ज़ी से और आपको सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। टाइम फिश फ़ौज आकर खड़ी कर दी, लो जी आओगे लॉन्ग मार्च लेके आओ, आवाम को फ़ौज के साथ लड़वा लो, मैं आराम से तमाशा देखता हूँ। इतने तो ये बहादुर हैं सारे लोग। नहीं, राना सनाउल्लाह के बारे में मेरी ज़ाती राय ये है कि वो दबंग आदमी है, बहादुर आदमी है, लेकिन जहाँ लाखों करोड़ों आदमी निकल आए हैं उसमें अकेला राना सनाउल्लाह क्या करेगा भाई। अब मुस्लिम लीग नून अकेली फंसी हुई है। आसिफ ज़रदारी साहब बाहर जाने की तैयारियों में, मैं जिस तरह बार बार रोज़ाना व्लॉग में कह रहा हूँ कि उनकी सेहत तशवीशनाक है। तस्वीर उस वक्त से है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत से वक्त से, जब वो मुश्किल में आते रहे हैं और वो बीमार रहे हैं। ज़्यादातर उन्होंने अपने तमाम तर मुकदमा जो है वो जेल में भी जो गुजारे, बीमारी की हालत में गुजारे, और अब भी अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन कहते हैं कि ये भी एक ड्रामा है क्योंकि मौजूदा हालात का वो को फेस नहीं करना चाहते और ख़ुसूसी तौर पे मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों से उनको इख्तलाफ है। वो कहते हैं तमाम फ़ैसले लंदन में कर लिए गए, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, इसलिए वो नाराज़ भी हैं। और अब आखिरी इत्तला आना तक यह है कि दुबई से जो डॉक्टरों की टीम आई थी, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था जनाब हमसे जो हो सका हमने कर लिया है, अब बाहर जाकर इलाज करवा लें तो ज़्यादा मुनासिब है। फिर सिंध हुकूमत के त्यारे पे दुबई के डॉक्टर मंगवाए गए। अब इलेक्शन कमीशन को ये नहीं नज़र आएगा, ये नज़र आता है कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा का त्यारा इस्तेमाल करता है। अब ये नहीं नज़र आएगा कि सिंध हुकूमत का त्यारा डॉक्टरों को लेने के लिए दुबई गया, वहाँ से डॉक्टर वापस आए, इलाज किया, 3 दिन यहाँ रहे, फिर वही त्यारा, वही सरकारी त्यारा उनको छोड़ के बाहर ले गया। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ। अब उन डॉक्टरों ने रिपोर्टें भी तो साथ ले गए और साथ साथ उन्होंने ये तजवीज़ किया कि बेहतर है आप बाहर, पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाएं। और ये कहते हैं कि किसी वक्त भी आसिफ ज़रदारी पाकिस्तान छोड़ सकते हैं, ये हम पहले भी कह रहे थे, आप किसी वक्त भी जा सकते हैं। गोया अब सियासत के अंदर अमली तौर पे वो एक्टिव नहीं होना चाहते या बीमारी की वजह से, अलालत की वजह से अब वो ऐसा शायद नहीं कर पाएंगे, अब वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे अलालत के। अब बात फिर वही है, वो यहाँ नहीं है, मरियम भी जाने की तैयारियां कर रही हैं, आज नहीं तो कल सुना है कि बुध की रात तक, मतलब आज रात उनका इम्कान है। उन्होंने 2 नशिस्तें जो हैं 2 जहाज़ों में टिकटें जो हैं बुक करवा ली हैं, वो किसी एक जहाज़ में जा सकती हैं, क्योंकि ये भी इतलात है कि जिस जहाज़ में वो जाएंगी उस जहाज़ में उनके मुखालफीन, जो मरियम औरंगज़ेब के साथ जिस तरह लंदन के अंदर हुआ था उस तरह का वाक़या भी शायद हो सकता है। इस ख़दशे के पेश नज़र इसके जाना सीगा राज में है, राज में रखा हुआ है, वो कौन से जहाज़ में जाएंगी, कौन में नहीं जाएंगी, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। कहने का मकसद ये है कि आसिफ ज़रदारी जा रहे हैं, मरियम भी जा रही हैं, नवाज शरीफ पहले ही बाहर है और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। और इमरान खान तैयारियाँ कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की, और उसने इस महीने के 3रा हफ्ता करार दिया है कि उसमें मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। मार्च और पाकिस्तान के अंदर गहमा गहमी, फ़ौज तलब, ये जिस तरह मैंने आपको सब कुछ कहा है, ये हालात हैं पाकिस्तान के, और ज़्यादातर लोग बाहर जाने की तैयारियों में। पाकिस्तान हमें आखिर होने क्या जा रहा है? क्या वही नहीं है जो मैं अक्सर कहा करता हूँ आपको कि शायद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, मामला इससे पहले ही कोई ना कोई हालत निकल आए, क्योंकि बैकडोर राब्ते तो जारी है। अदालतों के अंदर भी जो रिलीफ मिल रहा है उस पर आप ये देख लीजिए, मरियम बाहर जा रही है तो तहरीक इंसाफ की तरफ से उस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, खामोशी है।
मुफ्ता इस्माइल थे वज़ीर ख़जाना, तो पीटीआई रोज़ाना कोई ना कोई बयान, उनके बयान पे रद्दमल आता था। लेकिन अब इसहाक डार कुछ नहीं कहते, खामोशी है। हालांकि वो मफरूर से यहाँ आया, शायद इस वजह नहीं कुछ कहना चाह रहे तो पहले ही बदनाम है, बदनाम को और क्या बदनाम करें ये भी तो हो सकता है। बहरहाल ये हालात हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।